4 MBBS students killed as car rams into truck on Delhi Lucknow NH। क्या हिंदी अर्थ हुआ, चलिए समझते हैं। 4 MBBS, देखो MBBS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो 4 MBBS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, किल्ड, वो मारे गए एज, जब कार रैम्स, रैम का मतलब होता है टक्कर मार देना, जब कार ने टक्कर मार दी इनटू में ट्रक, एक ट्रक में, ऑन दिल्ली लखनऊ NH। NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको कहते हैं। तो जब कार ने दिल्ली लखनऊ हाईवे पर एक ट्रक में टक्कर मार दी, तो इस दुर्घटना में MBBS के 4 छात्रों की जान चली गई। ये उस कार की तस्वीर यहाँ पे दिखाई गई है जो कार इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई है। आप देख सकते हो कि इस कार की कितनी बुरी स्थिति हो गई है, तो किसी के भी बचने का कोई चांस था ही नहीं। नीचे लिखा है ऑल कंप्लीटेड, ऑल सभी ने, यानी कि सभी छात्रों ने कंप्लीटेड पूरा कर लिया था दियर MBBS, उनका MBBS इन 2020 में। तो सभी ने 2020 में अपना MBBS कंप्लीट कर लिया था एंड वर अंडरगोइंग इंटर्नशिप, और अब वो फ़िलहाल इंटर्नशिप कर रहे थे। इंटर्नशिप का मतलब आप जानते ही हो कि एक तरह की प्रशिक्षण होता है, जो आदमी ने पढ़ाई की होती है उसको वो प्रैक्टिकली करता है नहीं, तो वो इंटर्नशिप कहलाता है। 4 MBBS स्टूडेंट्स फ्रॉम ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन यूपीज़ अमरोहा। 4 MBBS स्टूडेंट्स, MBBS के 4 छात्र फ्रॉम ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, इन यूपीज़ अमरोहा, उत्तर प्रदेश के अमरोहा के, यानी कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो उसके 4 MBBS के छात्र हेलिंग ओरिजिनली, देखो हेल का मतलब होता है निवास करना, जो निवास करते थे अर्थात जो निवासी थे, ओरिजिनली मुख्य रूप से फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के, यानी कि उनमें से एक छात्र दिल्ली का था, कोलकाता एक कोलकाता का था, अलवर एक अलवर का था, एंड अगरतला, और एक छात्र जो है अगरतला का था। वर क्रश्ड टू डेथ मतलब कुचल कर उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर दियर स्पीडिंग कार, आफ्टर बाद या जब, दियर स्पीडिंग कार जब उनकी तेज गति से चल रही कार ने रैम्ड टक्कर मार दी इनटू ए स्टेशनरी ट्रक। स्टेशनरी ट्रक का मतलब होता है स्थिर ट्रक, खड़ा हुआ ट्रक। तो जब उनकी कार ने एक खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी ऑन द दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे, दिल्ली लखनऊ का जो नेशनल हाईवे है उस पर, इन द डिस्ट्रिक्ट्स रजबपुर एरिया, ज़िले के रजबपुर क्षेत्र में, अराउंड 10 PM, लगभग रात को 10 बजे, ऑन वेंसडे को, ठीक है। तो वेंसडे को रात को 10 बजे जब इन लड़कों की कार ने एक खड़े हुए ट्रक में टक्कर मार दी, तब ये दुर्घटना घटित हुई। और ये कहाँ के रहने वाले थे वो आपको ऊपर पता लग ही गया है। प्राइमा फेसी ई, देखो प्राइमा फेसी ई का जो हिंदी मतलब होता है वो प्रथम दृष्टया होता है, जिसको एट द फर्स्ट ग्लैंस भी आप समझ सकते हो, पहली नज़र में। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे आप कहीं पे गए, मान लो दुर्घटना हुई, वहाँ पे गए, तो आपको पहली नज़र में देख करके जो बातें समझ में आएंगी वो प्राइमा फेसी ई कही जाएंगी। अब वो सही होंगी या नहीं होंगी, कितनी सही होंगी और कितनी सही नहीं होंगी, ये जांच में पता लगेगा। तो प्राइमा फेसी ई का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, जो आपने पहली नज़र में देखा और समझा। तो प्राइमा फेसी ई द कार वॉज ट्रैवलिंग, कार दौड़ रही थी या एट हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड में, बहुत ही तेज स्पीड में, एंड द पर्सन बिहाइंड द व्हील,
एंड और द पर्सन व्यक्ति बिहाइंड द व्हील, और व्हील के पीछे व्यक्ति। व्हील की बात यहाँ पे पहिए से नहीं है, व्हील की बात यहाँ पे स्टीयरिंग से है। और व्यक्ति जो व्हील के पीछे बैठा था, अर्थात जो ड्राइवर था, जो कार को चला रहा था, वॉज सस्पेक्टेड, तो उस पर शक है, टू बी इन एवरिएटेड, कि वो नशे में था। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद सेड, जो अमरोहा के एसपी हैं जिनका नाम अमित कुमार आनंद है, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द इम्पैक्ट ऑफ द क्रैश वॉज सो सीवियर। द इम्पैक्ट, प्रभाव, ऑफ क्रैश का मतलब होता है टक्कर, दुर्घटना। तो ये जो क्रैश हुआ, ये जो टक्कर हुई, तो इसका जो प्रभाव था वो था सो सीवियर, इतना भयंकर, दैट द कार, की जो कार थी, कमिंग फ्रॉम गजरोला साइड, कमिंग आ रही फ्रॉम से गजरोला साइड, जो गजरोला साइड से आ रही थी, वॉज थी कम्प्लीटली, पूरी तरह से मैंगल्ड, वो पूरी तरह से मैंगल्ड हो गई। मैंगल का मतलब होता है टूट फूट जाना, क्षत विक्षत हो जाना, तो पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गई, टूट फूट गई। एंड ए कटर वॉज यूज टू पुल आउट द बॉडीज, एंड और एक कटर वॉज यूज, प्रयोग किया गया, टू पुल आउट द बॉडीज, बॉडी को पुल आउट करने के लिए। पुल आउट का मतलब होता है खींच कर बाहर निकालना, और बॉडीज़ को खींच कर बाहर निकालने के लिए कटर का प्रयोग करना पड़ा। ऐसी हालात जो है इस कार की हो गई थी, इतनी मैंगल्ड हो गई थी। विच वर सेंट फॉर पोस्टमार्टम, विच जो, अर्थात बॉडी की बात हो रही है, वर सेंट भेज दी गई, फॉर पोस्टमार्टम के लिए। इट सीम्ड द कार वॉज स्पीडिंग एंड इट्स ड्राइवर फेल्ड टू नोटिस द ट्रक पार्क्ड अलोंग द हाईवे। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ या ऐसा लगा, द कार, के जो कार थी, वॉज स्पीडिंग, ये स्पीड में थी, तेज गति से चल रही थी, एंड इट्स ड्राइवर, और इसका जो ड्राइवर था, इसका जो चालक था, फेल्ड, वो असफल हो गया, टू नोटिस, देखने में, द ट्रक को, पार्क्ड, जो खड़ा किया हुआ था, अलोंग द हाईवे पर, है नी। तो कार बहुत तेज गति से चल रही थी, और ऐसा लगता है कि जो इस कार को चला रहा था वो ट्रक को देख ही नहीं पाया कि कोई ट्रक भी कहीं आके हाईवे पे खड़ा है। ऑल ऑफ देम डाइड ऑन द स्पॉट, ऑल ऑफ देम, वो सभी के सभी, डाइड, मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर या मौके पर, तो मौके पर ही सबकी मृत्यु हो गई। देयर वर लिकर बोटल्स, देयर वर, वहाँ थी, लिकर, शराब की बोतल, तो शराब की बोतल पाई गई, इन द कार के अंदर। एंड द इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, इज ऑनगोइंग, वो ऑनगोइंग है, जांच जो है वो जारी है। एसपी आनंद एडेड, जो एसपी हैं यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जिनका नाम आनंद है, एडेड, उन्होंने ऐसा ऐड किया, उन्होंने ऐसा कहा। एक केस वॉज रजिस्टर्ड, एक केस, मामला, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया गया, अगेंस्ट, खिलाफ, द अनआइडेंटिफाइड स्टेशनरी ट्रक ड्राइवर, द अनआइडेंटिफाइड, अज्ञात, आइडेंटिफाइड मतलब जिसका पता लग गया हो, अनआइडेंटिफाइड जो अज्ञात हो, जिसका पता ना लगा हो। तो मामला दर्ज कर लिया गया है अनआइडेंटिफाइड स्टेशनरी ट्रक ड्राइवर, इस खड़े हुए ट्रक के ड्राइवर के खिलाफ, हु हैड मैनेज टू फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, फरार हो जाना, जो कि भाग जाने में कामयाब हो गया, अर्थात ट्रक ड्राइवर जो है वहाँ से भाग गया। तो कौन था कौन नहीं था ये अभी पता नहीं चला है, तो अभी जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। दोज डेड वर आइडेंटिफाइड एज आयुष शर्मा, दोज डेड, जिनकी मृत्यु हुई, वर आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान की गई, एज के रूप में, आयुष शर्मा, उनमें से एक लड़के का नाम आयुष शर्मा था, उम्र 23 साल थी उसकी,
ए रेजिडेंट ऑफ द्वारका इन दिल्ली। ए रेजिडेंट वो निवासी था, ऑफ द्वारका, द्वारका का, इन दिल्ली, दिल्ली में। दिल्ली में जो द्वारका है वहाँ का वो रहने वाला था। सप्तार्षि दास, सप्तार्षि दास एक लड़का था, उसकी उम्र 24 साल थी, फ्रॉम अगरतला, जो अगरतला का रहने वाला था, इन त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में जो अगरतला है वहाँ का रहने वाला था वो। अर्नब चक्रवर्ती, एक का नाम अर्नब चक्रवर्ती था, उम्र उसकी 25 साल थी, फ्रॉम कोलकाता, और ये कोलकाता का रहने वाला था। 3 हो गए। और चौथा जो था एंड श्रेष्ठ पंचोली, और एक श्रेष्ठ पंचोली नाम का लड़का था, इसकी उम्र 24 साल थी, फ्रॉम अलवर, जो अलवर का रहने वाला था। कहाँ पे है अलवर? राजस्थान के अंदर। ऑल 4 कंप्लीटेड दियर MBBS, ऑल सभी ने, 4 सभी चारों ने कंप्लीटेड पूरा कर लिया था, दियर उनका MBBS, उन्होंने अपने MBBS को पूरा कर लिया था सभी ने। 2020 बैच, 2020 के बैच में के थे ये। फ्रॉम श्री वेंकटेश वारा यूनिवर्सिटी, फ्रॉम से कहाँ से किया था? श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी इन अमरोहाज गजरोला, अमरोहा ज़िले के अंदर जो गजरोला पड़ता है तो उसमें श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया था। 2020 बैच के ये स्टूडेंट्स थे। एंड वर अंडरगोइंग इंटर्नशिप, एंड और वर थे अंडरगोइंग इंटर्नशिप, और वो इंटर्नशिप कर रहे थे। ये फेलो स्टूडेंट, ए फेलो स्टूडेंट, फेलो का मतलब साथी, स्टूडेंट का मतलब छात्र, एक साथी छात्र, हु वॉज प्रेजेंट, हु जो वॉज था प्रेजेंट उपस्थित, एट द मोर्चरी, मोर्चरी का मतलब होता है शवगृह, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है। तो एक साथी छात्र जो मोर्चरी में उपलब्ध था, मोर्चरी में उपस्थित था, सैड उसने कहा, दैट द स्टूडेंट्स वर द ओनली मेल चाइल्ड इन देयर फैमिलीज, द स्टूडेंट्स कि ये जो छात्र थे, वर थे द ओनली इकलौते, मेल चाइल्ड मेल बच्चे, इन देयर फैमिलीज अपनी परिवारों में, यानी कि इन चारों का ही इनके परिवारों में कोई दूसरा भाई नहीं था, ये इकलौते पुत्र अपने माँ बाप के थे। ये बात जो है उनके एक साथी ने बताई। तो कितना हृदय विदारक, कितना दुखद ये हादसा हुआ है। वैसे कहते हैं कि भाई ज़िंदगी मौत, लाभ हानि, यश अपयश, ये चीज़ें ईश्वर के हाथ होती हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता हो सावधानी तो बरतनी चाहिए। काश इनकी कार इतनी स्पीड पे ना होती, काश जैसा कि बताया जा रहा है कि शराब पिए हुए थे, ये सब ना किया हुआ होता तो हो सकता है कि इनकी जान ना जाती। अब ये तो चले गए, इनको क्या पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इनके पीछे जो इनके माँ बाप छूट गए, इनके भाई बहन, भाई तो कोई सगा था ही नहीं, इनकी जो बहनें छूट गई और जो रिलेटिव्स छूट गए, उनका क्या बुरा हाल हो रहा होगा आप समझ सकते हो। तो क्या इनके माँ बाप कभी इस गम को भुला पाएंगे? क्या इनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो इस हादसे से कभी ऊपर उठ पाएंगे? जवाब है नहीं। तो इसलिए इंसान की छोटी सी गलती खुद की जान पे तो नुकसान करती करती है, बल्कि जो माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनको भी पूरी ज़िंदगी का रोना हो जाता है। इसलिए बी केयरफुल।